आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में वेद के परिचय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उपस्थापन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, वेद जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। संपूर्ण भूमंडल में उपलब्ध विविध भाषागत जितने सारे ग्रंथ हैं, उस सब ग्रंथों में से अगर कोई प्राचीन ग्रंथ है वो वेद है। तो इसलिए कहते हैं विश्व वाङ्मय में संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत वाङ्मय में वैदिक वाङ्मय, ये बहुत बड़ा अपने स्थान में अपना स्थान रखते हैं। साहित्य क्षेत्र में भी वेदों का स्थान सर्वोपरि है। वेद जो है अनंत ज्ञान चक्रों का निधि है, इस प्रकार आचार्यों का मत है। अगर शब्दकोश के अनुसार हम इसको विचार करते हैं, वेद धातु से घई प्रत्यय संयोग होने पर वेद शब्द का निष्पन्न होता है। इस प्रकार अनेक अर्थ और भी है। आचार्य मनु का कहना है वेद सर्व ज्ञानोमयो हिषः, वेद में ही सारे ज्ञानों का समावेश है। दूसरे आचार्यों का मत है विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यही ते वेदाः, जहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयों का समावेश है, अर्थात सारे पुरुषार्थों का, मूलभूत तत्वों का, आध्यात्मिक तत्वों का समावेश है, उसको भी वेद कहते हैं। इसके ऊपर आचार्य मनु का भी मत है। वो कहते हैं वेदोखिलो धर्ममूलम, वेद जो है धर्मों का मूल है। वेद चक्षु सनातनम, वेद जो है नित्य है। तो इसके ऊपर बहुत सारे आचार्यों का विविध प्रकार अपने अपने मत रखते हैं। इस प्रकार आचार्य सायण भी कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिक उपायम यह वेदयति सः वेदः। तो आचार्य सायण जो है कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति इत्युक्ते अभीष्ट प्राप्ति, अभीष्ट सिद्धि, स्वर्ग आदि, स्वर्गो कामो यजेत, मीमांसा दर्शन कहते हैं। तो स्वर्गो कामो यजेत, तो इसलिए इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, इष्ट मतलब अभीष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट को परिहारों के लिए जो अलौकिक उपाय को जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसे भी वेद कहते हैं। तो अगर विचार किया जाए सारे आचार्यों का मत, तो ये बैठता है कि वेद जो है अनंत ज्ञान चक्रों का निधि है। निधि मतलब भंडार है। तो मतलब वेद से ही सारे जिज्ञासों का जिज्ञासा समाधान हो जाता है। इसलिए कहते हैं वेद जो है धर्म निरूपण करने में स्वतंत्र अपने स्थान रखते हैं। वेद का ये विशेषता है, उसमें अब जो भी ढूंढेंगे, जो भी उसमें हम जानने की प्रयास करेंगे, उसमें हमको अपने विचार सिद्ध प्राप्ति होगा। तो अगर साधारणतः इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार जो अपने मत आचार्य सायण जी ने उपस्थापन किया है, जैसे कि वेदों में समावेश क्या है, मंत्रों का समावेश है। हमारे संसार में हिंदू संस्कृति के अनुसार जितनी भी देवताएं हैं सभियों का मंत्र उसमें मिलता है। मंत्र शब्द का व्युत्पत्ति आचार्यों ने क्या किया है, मननात् मंत्र इति उच्यते। तो मनन करने से वो जो इष्ट देव है वो आपकी सानिध्य में आ जाते हैं। तो मंत्रों को पारायण करने से, मंत्रों को जाप करने से, मंत्रों को यथारीति विविध उपायों से सिद्धि करने से मंत्र जो है, मंत्र का जो इष्ट देव है वो आपके वश में आते हैं और आपकी वांछित फल देते हैं और अनिष्ट अपने आप परिहार हो जाता है। क्योंकि अलौकिक शक्ति, जब दैवी शक्तियाँ प्रभावित होते हैं तो आपकी अमंगल दूर हो जाता है और आपकी वास्तविक सिद्धियाँ आपको स्वतः प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वेद का महिमा जो है अनंत है। तो सामान्यतः वेद के ऊपर जो है ये
छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, नेक्स्ट पार्ट करके हम बनाएंगे। आप लोग इसको अगर सुनेंगे तो आपके ऊपर जिज्ञासा समाधान होगा। और इस प्रकार कहते हुए आपको वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।